हेलो दोस्तों, नमस्कार। आर्या इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का सेशन है सुपर सेशन आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए और साथ में अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। मैथ का मिक्स क्वेश्चन चल रहा है, आज पार्ट 3 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का मोटिवेशनल क्वेट क्या है। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग अपने मेहनत में जुटे रहें, आप लोग जरूर एक दिन तरक्की कीजिएगा। देखिए, आज का क्वेश्चन है, ए को उसकी माता ने तीनों साझेदारों ए, बी और सी के बीच 10,864 रुपए इस तरह से बांटने के लिए कहा था कि ए का 1/3, बी का 1/5 और सी का 1/6 बराबर है, तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए, देखिए ए का 1/3 बराबर है बी का 1/5 बराबर है सी का 1/6। इक्वल टू में आप मान लीजिए के, तो ए बराबर आपका 3 के हो जाएगा, बी बराबर आपका 5 के हो जाएगा और सी बराबर 6 के। तो ए, बी और सी का रेशियो निकालिए। ए, बी और सी का रेशियो निकालिए। 3:5:6। 6×5 = 3, 14। 14 रेशियो किसके बराबर है आपका 10,864। कितना गुना है इसका 776 गुना है। तो देखिए, आपको पूछ रहा है बी का हिस्सा कितना है, तो बी कितना रेशियो है आपका 5 रेशियो है, तो 5 × 776 कितना आ जाएगा आपको 3880 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 15/21, 5/24, 10/21 और 5/9 का HCF ज्ञात करना है। तो जब आप देखिए फ्रिक्शन में रहे ना, तो HCF ज्ञात करने के लिए अंश का HCF, जब फ्रैक्शन में रहे तो अंश का HCF बटा हर का LCM। तो 15, 5, 10 और 5 का HCF कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, और 21, 24, 21 और 9 का LCM कितना हो जाएगा आपका 504 हो जाएगा। तो HCF निकालना है फ्रैक्शन का, तो HCF बटा LCM, तो 5/504, इसका यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 120 लीटर के मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 2:1 है। यदि शराब और पानी का अनुपात 2:3 बनाया गया, तो थोड़ा पानी मिलाकर नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितना मौजूद है। तो देखिए, 120 लीटर है आपका शराब, और पानी का अनुपात कितना है 2:1, यानी कि 3 रेशियो आपका कितना के बराबर है 120 के बराबर है। कितना गुना है 40 गुना है। तो इसमें शराब कितना हो जाएगा आपका 2 रेशियो है तो 80 लीटर हो जाएगा, और पानी आपका 40 लीटर हो जाएगा। देखिए आगे क्या बोल रहा है, यदि शराब और पानी का अनुपात 2:3 बनाया गया, तो थोड़ा पानी मिलाकर नए मिश्रण, तो इसमें पानी मिलाया जाता है तो शराब तो जस का तस रहेगा, और आपका पानी मिलाया जाता है तो पहले पानी कितना है 40 लीटर है, और मान लीजिए कि इसमें 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो अनुपात कितना हो जाता है 2:3 हो जाता है। काट दीजिए इसको, 40 + x बराबर आपका कितना हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो 120 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 80 लीटर, यानी कि 80 लीटर हम लोगों ने पानी मिलाया है। तो कह रहा है कि मिश्रण में पानी की मात्रा कितना मौजूद है, तो 80 लीटर तो अभी हम लोगों ने मिलाया और 40 लीटर पहले से था, तो टोटल कितना लीटर हो गया 120 लीटर हो गया। नेक्स्ट,
यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 88, ए माइनस बी बराबर 4, तो ए बी का वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए आप लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ऑफ ए माइनस बी। अब ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू 88 दिया हुआ है, ए प्लस बी का वैल्यू हमको ज्ञात करेंगे और ए माइनस बी का वैल्यू 4 है, कितना हो जाएगा 22। ए प्लस बी का वैल्यू आपका 22 हो गया और ए माइनस बी का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 26, ए का वैल्यू आपका 13 आ गया, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ए बी का वैल्यू पूछ रहा है, ए बी बराबर हो जाएगा 13 गुना 9 117, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, दो संख्याओं का लसा तथा मसा का गुणनफल 24 है, उन संख्याओं के बीच का अंतर 2 है, तो संख्या ज्ञात करना है। देखिए आप जानते हैं कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है। पहली संख्या आप मान लीजिए ए है और दूसरी संख्या बी है, और एलसीएम गुना एचसीएफ आपका 24 दिया हुआ है और दोनों संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, यानी कि a माइनस बी आपका दिया हुआ है 2। तो आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। देखिए a माइनस बी कितना है 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 4, ab का वैल्यू कितना है 24, 4 प्लस 96 100, तो a प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 आपका हो जाएगा, और a प्लस बी आपका 10 हो गया और a माइनस बी आपका 2 दिया हुआ है, तो a का वैल्यू तो आपको क्या बोल रहा है, तो संख्याएं ज्ञात करें, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो आपका 6 और 4 ये आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए बहुत लोगों के समझ में ये नहीं आया होगा कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab कैसे हुआ। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab को इधर लाएंगे तो प्लस 2ab हो जाएगा, इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इसमें हम पुट कर देंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, और ये देखिए पहले से 2ab दिया हुआ है तो प्लस 2ab, कितना आपका हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये आपका ऐसा सूत्र बना। तो ये आप लोग याद रखिएगा, समझ गए, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ये आप लोग फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक राशि पर 2 वर्ष का मिश्र धन 720 है और यदि उसे 5 वर्ष के लिए और छोड़ दिया जाता है तो उससे 1020 मिश्र धन अर्जित होता है, मूलधन ज्ञात करना है। देखिए 2 साल का कितना है आपका, दो साल का आपका 720 है 2 साल का, और इसे 5 साल के लिए और छोड़ दिया जाता है तो ये 7 साल में कितना हो जाता है 1020 हो जाता है। कितना का अंतर हो रहा है 300 का अंतर हो रहा है।
कितना साल में हो रहा है? 5 साल में हो रहा है। तो 1 साल में कितना आपका इंटरेस्ट हुआ होगा? 300/5 60 हुआ होगा, 60 रुपया। तो 2 साल में कितना हुआ होगा? 120 रुपया हुआ होगा इंटरेस्ट। तो आप लोग जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपको कितना दिया हुआ है? 720 दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2 साल का? 120 है। प्रिंसिपल आप लोग को ज्ञात करना है। तो प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा? 720 माइनस 120 600। यह आपका प्रिंसिपल हो गया। चलिए नेक्स्ट। 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। विपरीत दिशा से 80 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रही एक दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को 9 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। तो आप लोग जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। यहाँ पर आप लोग दूरी में क्या लेंगे? पहली रेलगाड़ी की लंबाई 270 मीटर और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई मान लीजिए x है, बराबर चाल आपका कितना है? 120 किलोमीटर प्रति घंटा से इधर से जा रही है और 80 किलोमीटर प्रति घंटा से दूसरी रेलगाड़ी उसके अपोजिट आ रही है। तो रिलेटिव स्पीड में क्या होगा? आपका दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा। तो 120 प्लस 80 200 किलोमीटर। 200 को आप किलोमीटर को आप मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो 5/18 से गुना कीजिएगा। गुना समय कितना है? 9 सेकंड। काट दीजिए। तो 270 प्लस x बराबर 500। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 230 मीटर। यानी दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 230 मीटर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दो संख्याएं 2:5 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं में 16 जोड़ा जाता है तो उनका अनुपात 1:2 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसको दो विधि से आप बना सकते हैं। पहला विधि आप देखिए, देखिए 2:5 के अनुपात में संख्या है, प्रत्येक में 16 जोड़ा जाता है। तो अनुपात 1:2 हो जाता है। तिरछा तिरछी गुना कराइए, 5:4। एक रेशियो, यहाँ देखिए एक रेशियो हो रहा है तो 16 के बराबर है। तो संख्या कितना हो जाएगा? 2 यूनिट है तो 2 गुना 16 32 और 5 5 गुना 16 80। तो 32 80 आपका ये है आंसर। देखिए इसको दूसरा विधि से आप लोग देख लीजिए। देखिए सेकेंड मेथड से देखिए 2:5 है संख्या। मान लीजिए प्रत्येक में x शामिल है तो 2x, और प्रत्येक में 16, दोनों संख्याओं में 16 जोड़ा जाता है तो 2x प्लस 16 बटा 5x प्लस 16 बराबर 1:2 हो जाता है। तिरछा तिरछी गुणा करा दीजिए, 4x प्लस 32 बराबर 5x प्लस 16। तो x का वैल्यू यहाँ से आपका 16 आ जाएगा। तो पहली संख्या कितना हो जाएगा? 2x है तो 2 गुना 16 32 और दूसरी संख्या 5x है तो 5 गुना 16 80। ये आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट, 9 संख्याओं का औसत 60 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 55 है और अगली 3 संख्याओं का औसत 65 है। 9वीं संख्या 10वीं संख्या से 10 कम है तो 10वीं संख्या ज्ञात करना है। देखिए 9 संख्याओं का औसत 60 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 55 है। तो मान लीजिए x यहाँ x1 से x9 तक आपका 9 संख्या हो जाएगा और पहली 5 संख्याओं का औसत
आपका 55 है। और 9, ये तो 540 हो जाएगा। अगली 3 संख्याओं का यहाँ औसत छूट गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। अगली 3 संख्याओं का औसत 65 है। तो x6 प्लस x7 प्लस x8 आपका 3 गुना 65, 195 हो जाएगा। तो 9वीं संख्या यहाँ से निकालिए। 9वीं संख्या कितना हो जाएगा आपका? 540 माइनस 275 प्लस 195, 540 माइनस 470। तो 9वीं संख्या कितना हो गया आपका? 70 हो जाएगा। अब देखिए फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन, 9वीं संख्या 10वीं संख्या से 10 कम है। तो 9वीं संख्या x9 10वीं संख्या से 10 कम है। तो 10वीं संख्या आपका कितना हो जाएगा? x9 प्लस 10, 70 प्लस 10, 80। ये आपका 80 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, यदि एक संख्या का 1/4 का 1/5 35 है तो संख्या का 7/8 कितना होगा? मान लीजिए कि संख्या आपका x है, इसका 1/4 का 1/5 35 है। तो इसी संख्या का 7/8 आपको ज्ञात करना है। काट दीजिए। 35 गुना 35/2, 35 में 35 से गुना कीजिएगा तो 1225/2, 612.5। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक महिला 1000 रुपये प्रतिदिन कमाती है। कुछ हफ्तों के बाद वह 1160 रुपये प्रतिदिन कमाती है। उसकी कमाई में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो आप देखिए, पहले 1000 रुपया कमाती थी पर डे, और अब कितना कमा रही है? 1160 रुपया पर डे। कितना का वृद्धि हुआ रहा है? 160 रुपये का वृद्धि हो रहा है। कितना पे हो रहा है? 1000 पे हो रहा है। परसेंटेज निकाल दीजिए। 16% की वृद्धि हुई है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ए और बी किसी कार्य को 15 दिनों में तथा 10 दिनों में खत्म कर सकते हैं। उन्होंने 30,000 रुपये में एक कार्य का करने का ठेका लिया, तो कुल राशि में से ए का हिस्सा कितना होगा? देखिए, ए 15 दिनों में कर सकता है और बी 10 दिनों में कर सकता है। और 30 यूनिट हो गया टोटल वर्क। ए का क्षमता कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और बी का क्षमता 3 हो जाएगा। तो दोनों का क्षमता 5 हो जाएगा। 5 रेशियो किसके बराबर है? 30,000 के बराबर है। काट दीजिए, 6000 हो जाएगा। तो कुल राशि में बी का हिस्सा, तो बी का कितना यूनिट क्षमता है? 2 है क्षमता। तो 2 गुना 6000, इसको 12,000 रुपया मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक वितरण का माध्य 80 है और मानक विचलन 16 है, तो विचलन गुणांक ज्ञात करना है। तो देखिए, विचरण गुणांक बराबर क्या हो जाएगा आपका? मानक विचलन बटा माध्य गुना 100। मानक विचलन कितना है आपका? 16 है।
माध्य कितना है 80 है, गुना 100, 16 पाँचे 80, 20% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 घंटे में तय करती है। इसी दूरी को 5 घंटों में तय करने के लिए इसकी चाल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए। तो आप टोटल दूरी निकाल लीजिए। दूरी बराबर तो जानते हैं आप, चाल गुना समय। चाल आपका 50 है और समय कितना है 8 घंटा है, 400 किलोमीटर हो गया। इसी दूरी को 5 घंटों में तय करने के लिए, तो 5 घंटा में तय करेगा तो चाल ज्ञात कर लीजिए आप, 80 हो जाएगा। तो देखिए पहले चाल कितना था 50 किलोमीटर प्रति घंटा था, अब कितना चाल हो गया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया है। तो आप वृद्धि निकाल लीजिए, वृद्धि कितना हो गया, चाल में वृद्धि हो गया आपका, पहले अब 80 हो गया है, पहले 50 था, तो आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हुई है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ए एक कार्य को 18 दिनों में और बी 36 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे 9 दिन के लिए एक साथ कार्य करते हैं तो कितना प्रतिशत काम शेष बचेगा। देखिए ए आपका 18 दिनों में करता है, बी 36 दिनों में करता है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 36 यूनिट हो जाएगा। और ए का क्षमता कितना हो जाएगा 2 यूनिट हो जाएगा, बी का क्षमता कितना हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा। देखिए तो 9 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, तो 3 यूनिट एक दिन करते हैं, 9 दिनों तक करते हैं तो 27 यूनिट कार्य कर लेते हैं। तो शेष कितना कार्य बच जाता है 9 यूनिट शेष बच जाएगा। 9 यूनिट शेष बच जाएगा, कितना है टोटल 36 है, बटा गुना 100 कर दीजिए, परसेंटेज निकाल दीजिए इसको, 25% आपका कार्य शेष बच जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, आकाश की मासिक आय 9600 है, उसकी मासिक खर्च उसकी आय का 60% है, उसकी मासिक बचत कितनी होगी। तो देखिए उसकी मासिक खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर जो है उसका इनकम का 60% है, काट दीजिए। तो एक्सपेंस अनुपात इनकम कितना हो जाएगा 5 इधर 3 हो जाएगा, यानी एक्सपेंस 3 यूनिट हो रहा है और इनकम 5 यूनिट है इसका। तो सेविंग कितना हो जाएगा आपका 2 यूनिट हो जाएगा, और उसका इनकम कितना है 5 यूनिट बराबर 9600 है, काट दीजिए 1920 हो जाएगा। तो आपका बचत 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट का कितना बराबर हो जाएगा 2 गुना 1920 3840 रुपया, ये उसका बचत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% के बराबर था। परीक्षा कितनी अंकों की थी। मान लीजिए कि 100 अंकों की परीक्षा थी, इसका 72% प्राप्त किया जो कि 54 नंबर के बराबर है, काट दीजिए। x बराबर 75 अंकों की परीक्षा थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो गोले का देखिए डाया आपका दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई का मान 22/7, आर का वैल्यू कितना है 7 गुना 7, काट दीजिए 88 गुना 7 616 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, अठहत्तर 78 माइनस 5 प्लस 3 ऑफ 25 माइनस 20। देखिए यहाँ 5 हो जाएगा, गुना 3 प्लस 5, 15 5 20, 78 में से 20 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 58। चलिए नेक्स्ट देखिए, 6x माइनस 11y प्लस 11 इक्वल टू 0, 15x प्लस ky माइनस 9 इक्वल टू 0 का कोई हल संभव नहीं है। तो ऐसा रहता है तो क्या इसका कंडीशन होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। यहाँ a1 कितना है आपका 6 है, बटा a2 कितना है 15, b1 कितना है माइनस 11 और b2 कितना है k है। काट दीजिए, k का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 55 बटा 2 माइनस 27.5। नेक्स्ट देखिए, एक कक्षा की परीक्षा में 25 विद्यार्थियों का औसत अंक 60 है। यदि पहले 13 विद्यार्थियों का औसत अंक 70 और अंतिम 13 विद्यार्थियों का औसत 50 है, तो आरोही क्रम में व्यवस्थित होने पर मध्य छात्र का अंक ज्ञात करना है। देखिए 25 विद्यार्थियों का कितना है औसत 60 है, पहले 13 विद्यार्थियों का कितना है 70 है और अंतिम 13 विद्यार्थियों का कितना है 50 है। गुना कर लीजिए, तो 13वां विद्यार्थी का अंक ज्ञात करना है, तो इसको जोड़िए 0 6 1560 माइनस 1500 तो 60। 13वां विद्यार्थी का औसत अंक 60 हो जाएगा, क्योंकि 13वां 2 बार न जुड़ रहा है इसलिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, मिनी किसी बैंक में 8,000 रुपया जमा करती है, चक्रवृद्धि ब्याज के 5% दर से 2 वर्ष के अंत में उसके नाम से कितना रुपया बैंक में जमा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का तो सूत्र आप लोग को पता ही होगा, a बराबर p ऑफ 1 प्लस r बाई 100 के पावर t। चलिए 8,000 रुपया है, 5% के दर से जमा करती है 2 वर्ष के अंत में, 21 बटा 20 21 बटा 20। कितना हो जाएगा 8,820 रुपया। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु को 440 में बेचने पर विक्रेता को 10% का लाभ होता है, उसे वस्तु को 380 में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। तो देखिए यहाँ पर 440 में बेच रहा है तो 10% का लाभ हो रहा है उसको, तो आप कॉस्ट प्राइस पहले निकाल दीजिए। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 10% का लाभ हो रहा है तो आप 11 बटा 10 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 10 बटा 11 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस आपका कितना हो गया 400 हो गया, उसे 380 रुपये में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस कितना है 380 न्यू सेलिंग प्राइस है। कितना का अंतर में बेच रहा है 20 रुपया का लॉस में बेच रहा है, कितना पे बेच रहा है 400 पे गुना 100, 5% का लॉस ले रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ सेलिंग प्राइस बराबर हम ऐसे कैसे लिखें, यहाँ देखिए आप, देखिए आप जानते हैं कि प्रॉफिट या लॉस तो आप कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं, तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस गुना 10% का लाभ पे बेच रहा है, तो आप 11 बटा 10 इसको लिख सकते हैं।
आपका सेलिंग प्राइस कितना था, 440 था। कॉस्ट प्राइस गुना 11/10, कॉस्ट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, 440 गुना 10/11, यही आपका वहाँ। चलिए नेक्स्ट देखिए, 5100 के ए और बी में 8:9 के अनुपात में वितरित किया गया बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। देखिए ए अनुपात बी कितना है, 8:9 है। 17 बराबर कितना हो गया, 5100, कितना गुना है, 300 गुना। तो क्या कर रहा है, बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। बी का भाग यहाँ कितना है, 9 यूनिट है, 9 यूनिट है। ए का भाग कितना है, 8 यूनिट है। कितना का अंतर हो रहा है, 1 यूनिट का अंतर हो रहा है। एक बराबर कितना है, 300 है, तो 300 रुपये का अंतर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, पंद्रह 12 20 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी होता है, तो ये ऐसे गुना हो जाएगा, ए डी इक्वल टू बी सी। तो डी का वैल्यू ज्ञात करना है, तो बी सी बटा ए। देखिए यहाँ पर 12 गुना 20 बटा 15 हो जाएगा। काट दीजिए, 16 आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप लोग को सेशन आज का अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।